अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करने लगे हैं ग्रामर की। ग्रामर क्या होती है? आमतौर पे लेट्स सपोज अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करूं तो उस सूरत में हम ग्रामर उस चीज को कहते हैं जो इंग्लिश सेंटेंसेस के मीनिंग्स हम पे डिस्क्राइब करती है। हमें ग्रामर बताती है सिंगुलर क्या है, हमें ग्रामर बताती है प्लूरल क्या है, हमें ग्रामर बताती है आपके पास कि ऑब्जेक्ट क्या है, हमें ग्रामर बताती है कि आपके पास एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है। सारी की सारी चीजें हमें वहां से पता चल रही हैं। सब कुछ हमें मीनिंग जो है क्लियर वहीं पे होता है। तो ग्रामर एक्चुअली और कुछ नहीं, ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिसकी बेस पे आपके पास मीनिंग किसी लैंग्वेज के सामने आते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास प्रोग्राम के मीनिंग जिस वजह से सामने आते हैं वो प्रोग्राम की ग्रामर होती है, वो प्रोग्रामिंग के रूल्स होते हैं जिसकी वजह से आपके पास उसकी जो मीनिंग है वो सामने आते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इस प्रोग्राम की मीनिंग क्या है तो हमें उसके रूल्स पहले पता होने चाहिए। अगर रूल्स पता है तो हम उसके जो है प्रोग्राम की मीनिंग भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट आपके पास नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। ये वो सिंबल्स हैं कि जिसकी बेस पे हम किसी लैंग्वेज के वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं जो उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हैं। आपके पास मैं कहता हूं हमारे पास अल्फाबेट्स हैं 0 1। किसके लिए? हम बाइनरी लैंग्वेज डिस्क्राइब करने के लिए। ए टू जी अल्फाबेट्स हैं आपके पास डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश लेटर्स को। अल्फाबेट्स को हम जो अल्फाबेट का जो सिंबल है जिससे हम अल्फाबेट्स को डिनोट करते हैं दैट्स कॉल्ड समेशन, सेट ऑफ अल्फाबेट्स। तो सेट ऑफ अल्फाबेट 3 जो है आपके पास ये 0 से 9 सेट ऑफ बेस 10 डिजिट्स हैं। ये इससे बेस 10 के तमाम नंबर्स बनते हैं। बेस 10 के नंबर्स आपके पास कभी आपने सुना है कि बेस 10 के नंबर जो है वो आपके पास मैं उसे लिखूं mx, मैं उसे बेस 10 तो नहीं बोलूंगा। या फिर मैं कहूं ZWSHAN, जीशान है, ये आपके पास बेस 10 का नंबर है। इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेस 10 के जितने भी नंबर हैं वो 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं इन्हीं से मिलके बनते हैं। अच्छा, लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आपके पास खुद से इंक्लूड कर दिया, हैश, ये भी अल्फाबेट्स है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि अल्फाबेट मेनली बेसिक वो सिंबल्स होंगे जिसकी बेस पे आपके पास स्ट्रिंग्स बनेंगी और जो स्ट्रिंग्स उसमें से ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करेंगी वो उस लैंग्वेज के वर्ड्स हो जाएंगे। ये टोटल आपके पास इस वक्त इसका क्रंच है। मेनली आपके पास अल्फाबेट्स होंगे। अल्फाबेट्स, वो अल्फाबेट्स जो के आपके पास उससे हम स्ट्रिंग्स फॉर्म करेंगे और वो स्ट्रिंग्स जो आपके पास ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? उस लैंग्वेज के वर्ड्स हो जाएंगे वो। ओके हो गया। लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में देखें आप, इंग्लिश लैंग्वेज में मैं कहता हूं AND एंड का मतलब हम कहते हैं और। अब एंड क्या अगर मैं कहूं ए, क्या ये कोई वर्ड है इंग्लिश में? ये इंग्लिश के किसी रूल में कोई वर्ड नहीं है। जब ये इंग्लिश के किसी लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं है दैट्स मीन इंग्लिश ग्रामर को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये स्ट्रिंग है, वर्ड नहीं है इंग्लिश का। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बेसिक टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी।
अब स्ट्रिंग्स की डेफिनेशन क्या है? ये कंकैटिनेशन है अल्फाबेट्स की, और अल्फाबेट्स में भी आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। अब ए बी एफ बी जी, ये आपके पास स्ट्रिंग है डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट A to Z। 9021 is a string defined over set of alphabets 0 to 1, 0 1 up till so on 9। A B hash B C, ये स्ट्रिंग है आपके पास इसके ऊपर। हमारे पास कभी कभी हम एक और जो टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोग इस डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसमें आपके पास कोई भी वर्ड नहीं होता, कोई लेटर नहीं आता, इसके अंदर कोई लेटर नहीं होता। ठीक हो गया। अब वर्ड्स की ये ख्याल रखें कि इक्वलिटी को कैसे जांचा जाता है। दो वर्ड्स हैं, हम कैसे कहेंगे कि ये दो वर्ड्स इक्वल है? ये दो वर्ड्स इक्वल उस वक्त होंगे जब आपके पास वर्ड्स की दोनों की लेंथ बराबर हो और लेटर्स का सीक्वेंस भी आपके पास सेम हो, तो हम कहेंगे ये दोनों वर्ड्स इक्वल हैं। एक चीज और कि ये जो डेल्टा है आपके पास, ये आपके पास हर लैंग्वेज का पार्ट समझा जाता है। बल्कि इसको लैंग्वेज का मैं लफ्ज गलत यूज कर गया हूं, इसे इस तरह कहना चाहिए हर अल्फाबेट सेट का पार्ट समझा जाता है। ओके हो गया। लेकिन आमतौर पे हम इसे हर लैंग्वेज का पार्ट जाहिर सी बात नहीं बनाते, लेकिन आमतौर पे हम कह सकते हैं ये आपके पास अल्फाबेट सेट में होता नहीं है, लेकिन लिख लिया जाता है, लैंग्वेज का पार्ट हो सकता है। जब अल्फाबेट सेट में आपके पास ए बी सी डी नहीं पाए जाएंगे, तो आपके ए बी सी डी हैं, तो अब हम अगर आपके पास कोई वर्ड लेते हैं उस लैंग्वेज का जिसमें ए बी सी डी उसके वो वाले अल्फाबेट्स नहीं पाए जा रहे, तो हम उस वक्त उसको नल स्ट्रिंग को डेल्टा लिखेंगे। लेकिन वैसे आपके पास डेल्टा जो है ये अल्फाबेट सेट का पार्ट नहीं है। आगे अब बात आ रही है लेंथ की। नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं किसी भी स्ट्रिंग में, वो उस स्ट्रिंग की लेंथ कहलाती है। लाइक अगर ए आपके पास एक्स 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 है इन द लैंग्वेज L1, तो इसकी लेंथ जो होगी ये 4 है। नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ जो आपके पास अल्फाबेट्स थे हमने काउंट कर लिए स्ट्रिंग में। इधर अल्फाबेट्स का काउंट में 3 है तो इसकी लेंथ 3 हो गई। डी इज इक्वल टू 0 है तो लेंथ तो 1 होगी क्योंकि 0 इज अ करेक्टर। लेकिन अगर डेल्टा कहा जाएगा, वर्ड नल स्ट्रिंग है, तो डेल्टा इसकी लेंथ 0 होगी। ओके। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग एस मॉड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेम लाइक क्योंकि डेल्टा की आपके पास लेंथ 0 होती है, दैट्स व्हाई डेल्टा मॉड विल बी इक्वल टू 0। अब हम लैंग्वेजेस की डेफिनेशंस की तरफ आ रहे हैं। लैंग्वेजेस की डेफिनेशन ओरिजिनली अगर देखी जाए तो कैसी हैं? हम इसमें आपके पास एक तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए, लाइक L1 मेरे पास लैंग्वेज है ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन द सब स्ट्रिंग 2। तो अब इसके सेट ऑफ अल्फाबेट्स होंगे, दूसरी चीज, और तीसरी चीज हमारे पास इस लैंग्वेज के लेटर्स हो, वर्ड्स होंगे जो कि उसके लिए वैलिड होंगे। हम इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से व्हाइट बोर्ड पे समझ सकेंगे।
हम इस चीज को व्हाइट बोर्ड पे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।